चाचा भतीजे की लड़ाई का पार्ट 2 शुरू हो गया है। मुलायम सिंह यादव ने कल 325 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया तो शाम होते होते अखिलेश ने मुलायम को सौंपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। पिता पुत्र की लिस्ट में 107 उम्मीदवारों के नाम का अंतर है। साफ है कि टिकट बंटवारे में पिता ने पुत्र से ज्यादा भाई की सुनी और भतीजे पर चाचा भारी पड़ गया। अखिलेश ने मुलायम को 403 सीटों की लिस्ट सौंपी थी उम्मीदवारों की। अखिलेश को लगता था कि शिवपाल की वजह से उनके पसंदीदा उम्मीदवार बदले गए हैं। नाराज अखिलेश ने रात होते होते शिवपाल के 2 करीबी दर्जा प्राप्त मंत्रियों से उनका पद छीन लिया और आज विधायक मंत्रियों की बैठक बुलाई है। और अब आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए कि कैसे अखिलेश और शिवपाल की लड़ाई में शिवपाल जीते। जिन 10 मंत्रियों को बर्खास्त किया गया उनको टिकट मिला। दागियों को टिकट देने के खिलाफ थे अखिलेश। बर्खास्त मंत्री शिवपाल यादव के करीबी थे और उधर अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के भाई को भी टिकट दिया गया। भ्रष्टाचार के आरोप में मंत्रियों पर कार्रवाई हुई थी और अखिलेश कांग्रेस के साथ गठबंधन के हक में थे, जबकि मुलायम सिंह ने अभी इससे इनकार किया है। गंभीर आरोप के बाद टिकट दिलाने में कामयाबी मिली है शिवपाल को। मुलायम ने गठबंधन की संभावना को खारिज किया है। मुलायम सिंह यादव ने जैसे ही उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, ये साफ हो गया कि टिकट बंटवारे में अखिलेश यादव की एक नहीं चली है। 325 उम्मीदवारों की लिस्ट में शिवपाल के चहेतों की भरमार है, जबकि अखिलेश के करीबियों का टिकट चुन चुन कर काटा गया है। टिकट बंटवारे में अखिलेश के 3 करीबी मंत्रियों के भी टिकट काट दिए गए। इनमें अरविंद सिंह गोप, पवन पांडे और राम गोविंद चौधरी शामिल हैं। पिछले दिनों चाचा और भतीजे की तकरार के बीच मंत्री पवन पांडे आशु मलिक को धक्का देने के लिए सुर्खियों में थे। हम किसी मंत्री को अलमानित कर नहीं दे पा रहे, मान लो तो हम अपमानित करेंगे, हम सब सूचना में दे रहे। अखिलेश के जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए ओम प्रकाश सिंह और शादाब फातिमा को टिकट दे दिया गया है। इन दोनों को अखिलेश ने चाचा शिवपाल यादव के साथ ही अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया था। अखिलेश की अनदेखी करते हुए बाहुबली अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी के भाई सिबगतुल्ला अंसारी को भी टिकट दिया गया है। मेरी जानकारी में नहीं है अभी लिस्ट में क्या है। मैं समझता हूं जिनको मैं समझता था जो जीत सकते हैं, मैंने भी एक सूची राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को दी थी। उम्मीदवारों की लिस्ट में मुलायम की बहू अपर्णा यादव का भी नाम है, जो लखनऊ कैंट सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम रामपुर के स्वार सीट से चुनाव लड़ते दिखेंगे। पार्टी के राज्यसभा सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को बाराबंकी से टिकट दिया गया है। बाकी बची 78 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान सर्वे के बाद होगा। मुलायम ने यह भी साफ कर दिया कि चुनाव में पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। समाजवादी पार्टी कोई अलायंस नहीं करेगी, ये ऑफिशियल हो गया। हाँ, ये तो पहली बार कहिए, समाजवादी पार्टी का किसी से गठबंधन नहीं होगा। अरविंद चतुर्वेदी, लखनऊ, इंडिया न्यूज। तो यदुवंश में तकरार जारी है, लगातार जो घमासान मचा हुआ है उस पूरी खबर पर हमारी नजर है। इस समय स्टूडियो में मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह मौजूद हैं और लखनऊ में अखिलेश यादव के घर के बाहर अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आज अखिलेश ने एमएलए और एमएलसीज की मीटिंग बुलाई है, तो क्या कुछ हो सकता है? जिस तरह से टिकट का बंटवारा हुआ है उससे कहीं ना कहीं अखिलेश यादव नाखुश जरूर होंगे, तो क्या हो सकता है इस मीटिंग में? सुमना, एक बात आप समझ लीजिए कि आज अखिलेश यादव के घर के बाहर उन लोगों का जमावड़ा लगा हुआ है जिन लोगों का अखिलेश यादव की तरफ से जो मुलायम सिंह यादव को लिस्ट दी गई थी उसमें नाम था। हमारे साथ 2 ऐसे साथी हैं जिनका अखिलेश यादव की लिस्ट में नाम था, वो भी अखिलेश यादव से मिलने के लिए आए हैं। पहले हम उनसे बात कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या होने जा रहा है अखिलेश यादव के आज 5 कालीदास आवास में, जहां पर विधायक और मंत्रियों की भी मीटिंग बुलाई है। हमारे साथ इलाहाबाद से आए हैं। जी, अपना परिचय बताइए हमें। मैं संदीप यादव इलाहाबाद से शहर उत्तरी विधानसभा से भैया की लिस्ट में प्रत्याशी हूं।
भैया के लिस्ट में प्रत्याशी हैं। आप कहाँ से प्रत्याशी हैं? मैं कानपुर नगर रतन गुप्ता हूँ। आर नगर विधानसभा टिकट मांगा हुआ मैंने, लेकिन अभी आर नगर विधानसभा कल जो सूची आई उसमें घोषित मुख्यमंत्री जी की लिस्ट में है? मुख्यमंत्री की लिस्ट में हूँ। मुख्यमंत्री पूरा आश्वासन दिया हुआ मेरे को। मुख्यमंत्री जी के यानी भैया के लिस्ट में ये दोनों लोग हैं, इनको आश्वासन भी मिला हुआ है। और आप कहाँ से आए हैं? मैं अम्बेडकर नगर जलालपुर से 280 विधानसभा क्षेत्र से। आपका मुख्यमंत्री जी के जी लिस्ट जी में नाम है? जी जी। अच्छा, आपका भी मुख्यमंत्री जी के नाम? हेमंत टुन्नू। आप बताइए, आप कहाँ से? आपका भी मुख्यमंत्री? 253 जहाँ मुख्यमंत्री जी के लिस्ट में मेरा नाम भी है। शोभना, आपने देखा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका नाम मुख्यमंत्री जी के लिस्ट में है, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला है। अब ये सारे के सारे लोग मुख्यमंत्री के पास आज गुहार करेंगे, उनसे अपनी बात कहेंगे कि आखिर उनका क्या कसूर था जिसकी वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया है। जो सबसे बड़ा सवाल है कि विधायक और मंत्री भी यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के साथ मुलाकात करके अपनी बात उनके सामने रखने का काम करेंगे। जी जी, अरविंद आप हमारे साथ बने रहिए। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस तरह से एन चुनाव से पहले जिस तरह की कलह देखने को मिल रही है पार्टी में, मुख्यमंत्री चेहरा नहीं घोषित किया गया है, क्या नुकसान, क्या खामियाजा उठा सकती है समाजवादी पार्टी इस सबका? नहीं, देखिए, नुकसान तो बहुत बड़ा होगा और अक्टूबर से जिस तरह का संघर्ष दिखाई दे रहा है, उसी समय ये स्पष्ट हो गया था कि पार्टी में साफ साफ दो धड़े बन गए हैं। एक तरफ अखिलेश यादव और रामगोपाल यादव हैं और दूसरी तरफ शिवपाल यादव और मुलायम सिंह यादव हैं। तो इन बीच में लग रहा था नवंबर में जब स्थापना दिवस समारोह हुआ पार्टी का कि शायद अब समझौता हो गया है, लेकिन जो सूचियां जारी हो रही हैं उनसे साफ है कि समझौता नहीं हुआ है। देखिए, दोनों पक्ष कह रहे थे कि टिकट का बंटवारा जो है पार्लियामेंट्री बोर्ड करेगा। इस दोनों सूचियों के जारी होने से पहले या उसके बाद कोई पार्लियामेंट्री बोर्ड का नाम नहीं ले रहा है। तो ये पूरा एक तरह से फैमिली अफेयर हो गया है। पार्टी के बाकी नेता कहीं सीन में है ही नहीं। विधानसभा का चुनाव हो रहा है, टिकटों का फैसला हो रहा है, लेकिन और पार्टी का कोई नेता उसमें कहीं सलाह मशविरे में, फैसला लेने में कहीं शामिल ही नहीं है। तो अब इस तरह मुलायम सिंह ने एक तरह से दिखा दिया है कि भाई हम जिता कर लाए थे, हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया था, सरकार चलाने का जिम्मा दिया था, पार्टी पर आपका अधिकार नहीं है, पार्टी हमारे मुताबिक चलेगी। 107 नामों का फर्क होना, देखिए 2 4 6 नाम इधर उधर हो तो बात समझ में आती है। सवाल ये कि अखिलेश यादव ने कहां बैठकर, किसके साथ बैठकर वो सूची बनाई। जो शिवपाल यादव, मुलायम सिंह यादव ने सूची जारी की है वो कहां बनी और कैसे बनी, किस आधार पर बनी। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि हमने सर्वे कराया था। अब हो सकता है उन्होंने सर्वे कराया हो, लेकिन इतना तो तय है कि चुनाव की घोषणा किसी भी दिन अब हो सकती है। ऐसे समय में जिस तरह की लड़ाई चल रही है, वो समाजवादी पार्टी के लिए कम से कम इस विधानसभा चुनाव में तो कोई गुंजाइश नहीं बचती। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप जी कि कहीं ना कहीं खामियाजा जरूर उठाना पड़ेगा इस कलह का समाजवादी पार्टी को। और यूपी में दंगल पार्ट 2 शुरू हो गया है, घमासान मचा हुआ है यदुवंश में। हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं। अरविंद चतुर्वेदी हमारे संवाददाता अखिलेश यादव के घर के बाहर मौजूद हैं। अखिलेश, आपसे जानना चाहूंगी, हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफी भीड़ भाड़ है, बहुत गहमा गहमी है। क्या माना जाए कि क्या वही असंतोषी विधायक और मंत्री वहां पहुंचे हैं जिनका टिकट शिवपाल यादव ने, मुलायम सिंह ने काट दिया है, या और भी उनके करीबी वहां हैं? अभी ज्यादातर जो संख्या है वो उन लोगों की है जिनका टिकट अखिलेश यादव की लिस्ट में है, लेकिन वो मुलायम सिंह यादव की लिस्ट में जगह नहीं पा पाए हैं। वो सारे के सारे लोग यहाँ धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और उसके बाद वो मुख्यमंत्री से गुहार लगाएंगे। हमारे साथ 2 महिला प्रत्याशी हैं, वो आपको मैं उनसे बात कराता हूँ। शोभना, ये वो लोग हैं जिनको अखिलेश की लिस्ट में जगह मिली है, लेकिन मुलायम की लिस्ट में जगह नहीं पा पाई है। आपको मुलायम सिंह यादव की लिस्ट में जगह तो मिली नहीं है? नहीं मिली है। कैसे आप, मतलब तो अखिलेश जी के लिस्ट में है, तो मुलायम सिंह ने कहा ना कि भाई अब सब लोग जाइए, जिसको टिकट मिला उनको लड़वाइए। नहीं, नेताजी से हमने कई बार कहा मीटिंग में, तो नेताजी कहे मैं करो जी मिलेगा। अरविंद आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल में हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं। प्रदीप जी, जिस तरीके की लड़ाई मची हुई है, जो असंतोषी विधायक हैं वो आज उनके घर के बाहर पहुंचे हुए हैं। मुलायम सिंह ने कह दिया है कि जिनकी नाम लिस्ट में आ गया है वो चुनाव लड़ें। जिनके ऊपर गंभीर आरोप है भ्रष्टाचार के, अतीक अहमद और बहुत सारे ऐसे मंत्री, उनको टिकट दे दिया गया है। कहीं ना कहीं बहुत ही जिसे कहें कि अजीब सा माहौल पैदा हो गया है। तो क्या माना जाए, अखिलेश यादव अब क्या कड़ा कदम उठा सकते हैं
इन सबके खिलाफ? देखिए, उनके पास समय नहीं है कदम उठाने के लिए। एक बात तो साफ है कि मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी की जो पारंपरिक राजनीति है उसी पर चलना चाहते हैं। उसको बदलने की किसी भी कोशिश का विरोध करेंगे। ये सूची उसका संकेत है। अखिलेश की जो सूची थी ये संकेत था कि समाजवादी पार्टी का जो डीएनए है उसको बदलने की कोशिश वो कर रहे हैं, उस इमेज को साफ सुथरा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसमें अभी तक तो नाकाम लग रहे हैं। उनके पास समय नहीं है। अक्टूबर में जब ये युद्ध शुरू हुआ था तब एक ऑप्शन उनके सामने था कि वो पार्टी से अलग होकर नई पार्टी बनाए, लेकिन बताते हैं कि रामगोपाल यादव ने उन्हें समझाया कि पार्टी तोड़कर अलग जाने की बजाय पार्टी पर कब्जा करने की कोशिश करें। लेकिन सवाल यह है कि जो संगठन की व्यवस्था है उसमें टिकट बांटने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष को है, तो मुख्यमंत्री को नहीं है। जी तो प्रदीप जी, उनके दस्तखत से सिंबल नहीं मिलेगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कहा कि बिना मुलायम सिंह की सहमति के कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता है और अखिलेश यादव के पास अब समय की कमी है। चुनाव बहुत नजदीक है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। अरविंद, बहुत बहुत धन्यवाद।